साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाएँ, सभाएँ, पुरस्कार, सम्मान आदि से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियोज़ के अपडेट आपको तुरंत मिलते रहें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से, देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम ताज़ा प्रश्न। वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार हैं रमेश चंद्र शाह, दया प्रकाश सिन्हा, नासिरा शर्मा, अनामिका। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, दया प्रकाश सिन्हा। वर्ष 2021 में दया प्रकाश सिन्हा जी को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है। यहाँ यह भी आप जान लें, दया इनको जो है रमेश चंद्र शाह रमेश चंद्र शाह को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास विनायक के लिए मिला था। नासिरा शर्मा को 2016 में उनके उपन्यास पारिजात के लिए मिला था। ठीक है। और अनामिका को 2020 में टोकरी में दिगंत इनके ये कविता संग्रह के लिए मिला था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है उर्वशी काव्यकृत के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दिनकर जी को उर्वशी काव्यकृत के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय उनकी पुस्तक के लिए 1956 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और 1959 में दिनकर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, महात्मा गांधी। सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 2, मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, मदन मोहन मालवीय। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही हैं, 1 कथन इसमें गलत है। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। आचार्य शुक्ल इसके संस्थापक थे। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रकाशन है। तो इसमें साथियों असत्य कथन जो है वह है विकल्प संख्या 2, आचार्य शुक्ल इसके संस्थापक थे। ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम और प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। इस संस्था को उन्होंने अलीगढ़ में बनाया था। भारतेंदु जी की जो संस्था थी वो थी कविता संवर्धनी सभा। इसको भारतेंदु जी ने 1870 ईस्वी में काशी में स्थापित किया था। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन से थे? ये बाबू तोताराम। सही उत्तर बाबू तोताराम। कहाँ स्थापना किए थे? अलीगढ़ में। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कामायनी, पल्लव, परिमल, चिदम्बरा। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना इसमें से चिदम्बरा है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 साथी। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, धर्मवीर भारती। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, श्याम सुंदर दास। ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, जैसा कि आप अभी पिछले प्रश्न में चर्चा हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण काशी नागरी प्रचारणी सभा आपकी परीक्षा के दृष्टि से एक आध प्रश्न इससे घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1903, 1900, 1910, 1890। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9।
हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? धनपत राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति साथियों थे मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, तिलक, बाबू तोताराम, नारायण गुरु। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को की गई थी। सत्य की खोज करने वाला यह समाज शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को जागृत करने तथा अस्पृश्यता उन्मूलन को उद्देश्य बनाकर स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1948 में कौन सी संस्था गठित की गई? नागरिक प्रचारणी सभा काशी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना 1948 ईस्वी में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना साथियों 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? एनी बेसेंट, मिस्टर ह्यूम, महात्मा गांधी, निवेदिता। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 एनी बेसेंट। भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट द्वारा किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में इसकी शाखा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई, जिसका मुख्यालय अड्यार में था। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 साथियों कह रहा है, निम्नलिखित में किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? प्रश्न ध्यान से देखिए, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, कृष्णा सोवित्री, अमृता प्रीतम। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, दिनकर को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हुंकार, उर्वशी, सामधेनी, रेणुका। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 उर्वशी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 2 रस सिद्धांत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, अच्छा प्रश्न है, रामदरस मिश्र को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 का प्राप्त हुआ था? कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2 आग की हंसी। आग की हंसी कविता संग्रह पर रामदरस मिश्र को वर्ष 2015 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति है। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति है देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 हवा में हस्ताक्षर। सही विकल्प क्या है? विकल्प संख्या 3 हवा में हस्ताक्षर। ठीक है, इसके लिए इनको 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है साथियों, निम्नलिखित में किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? कितने पाकिस्तान, इन्हीं हथियारों से, रेहन पर रघु और आधा गांव। तो इसमें साथियों कितने पाकिस्तान को भी मिला है, इन्हीं हथियारों से भी इसको भी मिला है, रेहन पर रघु को भी मिला है, और आधा गांव जो है राही मासूम राजा का, इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है आपका आधा गांव। आधा गांव को
नहीं मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ ये जान लीजिए कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, कमलेश्वर की है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का उपन्यास है। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। नासिरा शर्मा को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 दिया गया था? ठीकरे की मंगनी, सात नदियां एक समंदर, कुइयां जान, पारिजात। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4। नासिरा शर्मा को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास पारिजात पर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस रचना पर मिला? आलोचना पर, अनुदित साहित्य पर, आत्मकथा पर, काव्य रचना पर। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, आत्मकथा पर। हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक चतुर्थ भाग पर 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों ये बहुत चर्चित प्रकरण रहा है। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, कृष्णा सोबती। वर्ष 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक कृष्णा सोबती को उनके संपूर्ण साहित्य रचना के लिए दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 दिया गया? अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक, क्योंकि समय एक शब्द है, विश्वमिथक, सरित सागर। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, विश्वमिथक सरित सागर। ठीक है, के लिए इन्हें 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर इसमें साथियों विकल्प संख्या 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ, बाकी तीनों लोगों को प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है भीष्म साहिनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैग्सेसे, पद्मश्री। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 2, साहित्य अकादमी। भीष्म साहिनी के उपन्यास तमस को 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अच्छा प्रश्न, केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 2013, 2014, 2017 और 2019। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, वर्ष 2013 में केदारनाथ सिंह को उनकी संपूर्ण रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में आपने महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ ये संकलन अच्छा लगा होगा। जो भी साथी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और प्रामाणिक सामग्री निरंतर पूरे पाठ्यक्रम की लेकर आपसे जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।